उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काटा। संगठन सिस्टम को सारा बिगाड़ने के लिए लगे हैं, उसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे। मदन कौशिक जी ने ही टिकट काटा। मेरा भाजपा थी नहीं, भाजपा को यहाँ बनाया गया, कांग्रेस से यहाँ आया है, उसकी पृष्ठभूमि ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज़ और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसा कि हम आपको लगातार पार्षदों की जो दावेदारी है, जो प्रत्याशी हैं, उनका हम दिखा रहे हैं आपको लगातार। और नगर निगम में जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इस बार दावेदारी की गई है, ऐसे ही हम यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में पहुँचे हैं, जहाँ पर पूर्व में पार्षद रहे और अब दोबारा इन्होंने पार्षद की दावेदारी करी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था, तो इन्होंने निर्दलीय ही अपनी दावेदारी करी है। आइए अनिल मिश्रा जी से बात करते हैं। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काट दिया और आपने निर्दलीय दावेदारी की है? ठीक है, भाजपा ने टिकट काट दिया, क्यों काटा, क्या किया, ये तो बात का विषय होगा, जैसे ही पूछा जाएगा। फिलहाल तो ये है कि मैं वार्ड नंबर 1 की जनता की सेवा के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, इसमें कोई बट नहीं है। और हम अपने वार्ड को नशाखोरी और व्यभिचारी जो लोग हैं, जो यहाँ के सिस्टम को सारा बिगाड़ने के लिए लगे हैं, उसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे। यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ वार्ड की सम्मानित जनता जो मेरे साथ विगत 15 वर्षों से मुझे जो जिताते आए हैं, मैं 3 बार का विनर कैंडिडेट रहा, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा, और अब मैं पुनः चौथी बार निर्दलीय के रूप में मैं खड़ा हूँ। और मैं, चूँकि भाजपा हो कांग्रेस हो, कोई भी जिताती जनता है, संगठन से टिकट ले लेने से ही नहीं चुनाव का जी बहुत। जो पार्टी के हमारे सभी जो वरिष्ठ, जिन्होंने भाजपा बनाई, यहाँ भाजपा थी नहीं, भाजपा को यहाँ बनाया गया, वो लोग आज सब लोग, उनका आदेश था कि आप चुनाव लड़ें। क्योंकि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो अभी साल 6 महीना पहले ही कांग्रेस से यहाँ आया है, उसकी पृष्ठभूमि ठीक नहीं है। उसके बारे में मैं तो कहूँगा तो ये होगा कि भाई प्रत्याशी हैं इसलिए कह रहे हैं, आप और भी क्षेत्र की जनता से जाकर के इस बारे में पूछ सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड उसका ले सकते हैं। तो इस हेतु मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा अगर उतरा, एक बार बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार, इसका मतलब मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा रहा, और चौथी बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा 3 बार के आप पार्षद रहे हैं, पहले सभासद रहे और फिर उसके बाद नगर निगम हो गया तो पार्षद रहे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काटा और जो पुराने कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया है जी। अब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए यहाँ ऐसा है ना कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तो मैं दोष नहीं दूंगा, संघ को का भी कोई इसमें रोल नहीं है, किसी का रोल नहीं है, ठीक है ना, संगठन का हमारा कोई रोल नहीं। ये नियम है कि जिस भी नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में जो भी टिकट का वितरण हो रहा है, वो संगठन ने वहाँ के विधायकों के सुपुर्द कर रखा था कि भाई आप नाम देंगे, उसी को संगठन ओके कर रहा था। टिकट जिसका काट दिया वो सिर्फ एक व्यक्ति है, यहाँ के नगर विधायक मदन कौशिक, उनके भाई हैं, वो हैं। 2 ही लोगों की, अभी ये कह लीजिए कि उनकी अपनी निजी पार्टी समझ। क्या मदन कौशिक जी ने टिकट? मदन कौशिक जी ने ही टिकट काटा, मेरा संगठन है, भाजपा ने कोई मेरा टिकट नहीं काटा। इस पूरे क्षेत्र का चेहरा अगर कोई है तो हम और हमारे कार्यकर्ता बंधु, जिन्होंने इस भाजपा को, यहाँ भाजपा थी नहीं, भाजपा को तो बनाया हम जैसे, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने। और मेरा ये भी कहना था कि भाई आप टिकट, संगठन ने अभी रायशुमारी करी, वो रायशुमारी क्या थी, भूखे प्यासे जिला कार्यालय पे 5-5, 7-7 घंटा माताएं बहनें कार्यकर्ता बंधु खड़े रहे, वहाँ रायशुमारी हो रही है जी पार्षद की, मेयर की, वो हुई, वो रायशुमारी कहाँ गई? रायशुमारी में तो जिसको टिकट दिया इसका कहीं रोल ही नहीं था। और क्या उनके अपेक्षाओं पे मैं, क्या वो चाहते होंगे, अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन अपेक्षाओं पे उनके मैं खरा नहीं उतर पाया कि वो टिकट काटा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काटा, संगठन हमारा, देखिए आप संगठन काटता तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई आप, यहाँ बहुत सारे लोग थे कार्यकर्ता, हमारे मुकेश पुरी जी थे, राम सिंह बबलू जी थे, बागेश्वर पांडे जी थे, हमारी चंद्रा चौहान बहन जी थी, प्रीति घोड़ बहन जी थी, ये सब पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं लोग। राम सिंह बबलू, मुझे याद है मैं जब
1900 लगभग 89-90 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस समय हम छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन होते होते वार्ड अध्यक्ष रहा और ये रहा। भाजपा को धीरे धीरे एक एक दो दो चार चार मित्रों को जोड़ करके हमने एक भाजपा की श्रृंखला बनाई। और उसके बाद में वार्ड अध्यक्ष के बाद फिर 2002 का अपने जगदीश मुनि जी का जो भी चुनाव रहा उसमें हम छोटे छोटे होते थे। मुझे आज भी ध्यान है, उनकी गाड़ी में बैठ के पहले, फिर विधानसभा बहुत बड़ी होती थी, उसमें हम लोग चुनाव प्रचार में उनके साथ जाया करते थे। भूखे प्यासे सुबह शाम ले ही घरों में बना रहे हैं पोस्टर चिपका, ये सब चीज़ों को दरकिनार। तो आपको ये सब करना था तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देते। अब राम सिंह बबलू हैं, भागेश पांडे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन हैं, ये सब लोग मेरे साथ उस समय लगे थे 2002 के चुनाव में। तो ये सब लोग पूर्ण रूप से मेरे साथ लग करके, और मदन कौशिक का चुनाव हमने जिताया था सभी लोग। ओम प्रकाश जमदग्नि है, मुझे आज भी ध्यान है, देखिए ओम प्रकाश जमदग्नि ने उंगली हाथ पकड़ करके इनका और हम सब लोग यहाँ के, चूँकि हम लोग का एक यहाँ पे सबका एक समन्वय था। ओम प्रकाश जमदग्नि ने मैंने सबको लगना है, और छोटे छोटे हम लोग हुआ करते थे। ओम प्रकाश जमदग्नि जी ने पूरा जोर दे करके जो है उस समय की ये मदन कौशिक है और इनका परिचय कराया, और हम सब लोग लगे। तो ऐसे लोगों से सलाह लिया गया होता कि भाई टिकट किसको दें। वरिष्ठ पार्षद होने के नाते मुझसे भी भाई वरिष्ठता क्रम में मैं अग्रणी था, पार्षद था, तो पूछ लेते। और आपका अगर इतना ही मन था कि टिकट बदलना है, तो जैसे एक परंपरा है सभी पार्टियों में कि किसी से आपको इस्तीफा दिलाना हो तो उसको चुपचाप पहले तो कह दो, उसके बाद वो स्वयं कहता है कि मेरे घर की पारिवारिक स्थिति है, फलान है, मैं बीमार, वो इस्तीफा दे देता है। ऐसे मैं भी कह देता स्वेच्छा से कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो भी एक मान सम्मान से भी हमारे कार्यकर्ताओं का रह जाता। सभी का ये तो अपमान मेरा नहीं किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार शहर के हजारों हजार कार्यकर्ताओं का अपमान है, जो लोग तन मन धन से उस समय से लगे हैं जब साइकिलों पे प्रचार होता था। अब तो गाड़ी घोड़े हो गए, साइकिलों से प्रचार पे लोग जाया करते थे। उन हजारों हजार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का अपमान आजकल हो रहा है। उसी श्रृंखला में यहाँ भी इन्होंने करा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सब लोग चुनाव मैदान में डट करके खड़े होंगे और हम जीतेंगे भी विशाल जी, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। अभी तो सब बाकी ईश्वर के हाथ में, देखो हार जीत तो सब ईश्वर के हाथ में है। तो जैसे कि अब आपके पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं है, अब निर्दलीय आप चुनाव में उतरे हैं, सिंबल आपका अलॉट होगा, अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए मुद्दे तो हमारे पहले से ही, मैं 15 साल से यहाँ पार्षद हूँ। बावन धाम के सामने हॉस्पिटल बना, ये कभी इससे पहले आपने सुना हो कोई कह दे रिकॉर्ड में कि मेरे हम सबके जो आंदोलन से पहले भी किसी ने कहा हो कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनना, वो अपना रिकॉर्ड दिखा दे। हॉस्पिटल का निर्माण आज हो गया इस क्षेत्र के लिए। कॉलेज की मांग थी, हमारी डिग्री कॉलेज भी अभी वहाँ चल रहा, हालांकि अभी भाई डिग्री कॉलेज वहाँ किसी आश्रम में तो नहीं चल सकता, उसके लिए भूमि, वो हमारा प्रयास है कि भाई यहाँ जो भूमि पड़ी है सरकारी भूमि, वो उसमें डिग्री कॉलेज बनाया जाए। इस क्षेत्र की तमाम, जब से हम लोग लगे हैं, यहाँ सड़कों का जाल बिछा, यहाँ पे अब सिवर लाइन बहुत हमारे क्षेत्र में नहीं थी, उसका काम हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? हम सब लोगों के प्रस्तावों के माध्यम, ये कोई कहे, विधायक कहे या पार्षद कहे या MP कहे कि मैं करा, आप कोई अपने पिताजी के पैसों से नहीं करा रहे मान्यवर। यह भारत सरकार का जो प्रमुख उपक्रम है, यह जनता का ही तो पैसा है। हम झूठ बोल रहे कि मैं करा रहा हूँ, कराता कोई नहीं। ये विधायक कहते कि मैं, आपकी निधि क्या आपके गांव की जमीन बेच करके बनाई थी वो, भाई वो तो विषय बेकार का बकवास है कि मैं करा रहा हूँ। ये सरकार का, हमारी जनता का पैसा होता है। हाँ, एक प्रतिनिधि बनने के बाद एक नियम रेगुलेशन है, आप प्रस्तावित करते हैं, विधायक प्रस्तावित करता है मेरे ये प्रस्ताव है, ये काम कराए, सरकार हम चुनते हैं। सरकार उस पैसों को जो जनता के द्वारा, जो हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक, जो वही पैसा तो है ना। अब सिवर लाइन पड़ रही है, ठीक है, हम सब ने प्रस्ताव, में बोर्ड में था उसके समय प्रस्ताव होता था सब, ये प्रस्ताव हमने उनको दिया। क्रम है कि विधायक पार्षद निगम में देगा, निगम विधायक, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आज पूरे क्षेत्र में सिवर लाइन का काम चल रहा, सड़कों का जाल बिछा। आज कोई चीज़ का अभाव नहीं, क्षेत्र में हर चीज़ आगे। जो भी हमारा अभी समय एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र को अराजकता की दलदल में नहीं जाने देंगे। इस क्षेत्र के युवा पीढ़ी को, जो आने वाला हमारा भविष्य है, उसको अंधकार में जीवन नहीं जीने देंगे। उसको बचाने के लिए अब चुनाव लड़ा जा रहा है ना। बाकी जो काम, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब तो देखिए नित्य का कर्म है हमारा, है ना। पार्षद का मुख्य काम होता है, कोई हमारे पास आता है, कोई अपने कागज, वो आए तो उसको सम्मान सहित उसका काम हो, यही सब पार्षद का कोई अपना निजी फंड तो है नहीं।
है ना। तो यही सब है विशाल जी, हमारे उद्देश्य ये है कि अपने क्षेत्र को अराजकता के माहौल में जैसा लोग भयभीत हैं उसमें जाने से हमें बचाना है। अपने क्षेत्र के मैं सामान्य जनता से यह निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने भविष्य को देख करके, अपने बच्चों के भविष्य को देखें और उस प्रकार से आप, और इसमें ना चेहरे का चुनाव होता है, ये कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये मोहल्ले का चुनाव है। इसमें सिंबल कोई बहुत मायने नहीं रखता, यह तो सिंबल आपका चेहरा सिंबल होता है। ये जो सभासद का चुनाव है मोहल्ले का ही चुनाव है और इसमें चेहरा आपका सिंबल होता है। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इन माताओं बहनों का भाई हूँ, अपने बुजुर्गों का मैं बेटा हूँ और उस नाते इन सब का प्यार मुझे चौथी बार पुनः मिलेगा। तो जैसे कि आखिरी सवाल कि जैसे कि यदि आप पर वार्ड नंबर 1 की जनता भरोसा करती है, आपको जिताती है, जीत करके आप नगर निगम जाएंगे चौथी बार, तो क्या आप फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अभी करेंगे? ऐसा कोई विचार बनाया नहीं हमने, वो सब जिन लोगों के आशीर्वाद से, महंत स्वामी देवानंद जी महाराज का निर्देश था कि आप चुनाव में खड़े होंगे, चुनाव आपको लड़ना है। पार्टी जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, अनदेखी नहीं मैं कहता हूँ, उनके बिल्कुल पूरे इतने दिन के किए हुए कर्मों को धो दिया इस आदमी ने, उसको करने के लिए हमें चुनाव लड़ना होगा। अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। जो भी होगा वह, जो लोग मुझे इस चुनाव के लिए, मेरा तो कोई चुनाव लड़ने का वो था नहीं, जिन लोगों ने मुझे ये निर्देशित किया उनके सबके बीच में फिर बैठा जाएगा, जो भी हम करेंगे। अव्वल तो अभी मेरा कोई ये सब दिमाग में है नहीं, बिल्कुल निर्दलीय के रूप में, ताकि हम विभाग रूप से जो कुछ भी आज हो रहा है उसके खिलाफ हम फिर विभाग रूप से हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना का, क्योंकि अब ऐसा ना उसमें रहकर फिर आप बोल नहीं पाते, बिल्कुल हमारा भी यही रहेगा कि निर्दलीय के रूप में ही हम रहेंगे, स्वतंत्र रूप से अपने उसको अपना, हमको अपना हमारा संगठन भी है, उस संगठन के माध्यम से हम जनता की सेवा करेंगे और यही हमारा उद्देश्य होगा। तो ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, जैसा कि आपको बताया कि किन मुद्दों को लेकर ये वार्ड के बीच में जाएंगे और जनता से मिलेंगे। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज़। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं विशाल गोस्वामी, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।